हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राघव एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम एनटीपीसी रेलवे की एक जो एग्जाम हुई थी उसमें सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। तक कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में जो आए थे तो उनके हार्ड लेवल के कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रखे हैं जो लास्ट में है, उनको भी आप एक बार देख लेना। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाली नेक्स्ट कोई भी रेलवे की एग्जाम है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन में बोला है साधारण ब्याज की कितनी वार्षिक दर पर कोई धनराशि 6 वर्षों में अपनी मूल राशि की 5 गुना हो जाएगी। यानी कि आपसे रेट पूछिए। क्वेश्चन में से बोला है मान लीजिए कोई आपका अमाउंट है पी नाम का, वो 5 गुना कब हो जाएगा 6 वर्षों में। तो आपको ये 5 गुना जो राशि हो रही है तो दर बतानी है आपको, कितनी दर लगी होगी इस राशि पर तब ये राशि जाके 5 गुना हुई है। तो इस चीज को फास्ट सॉल्व करने के लिए आप एक चीज ध्यान रख लीजिए, जब भी आपसे कोई धनराशि साधारण ब्याज पर टी वर्षों में स्वयं की एन गुना हो जाए तब आपसे या तो दर पूछेगा कि वार्षिक दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, या फिर आपसे समय पूछेगा यानी कि टाइम कितना है। इन दोनों को निकालने के लिए आप एक सूत्र से निकाल सकते हो। जब भी आपसे रेट पूछे, रेट ऑफ परसेंटेज पूछे, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा है, ये निकालने के लिए n-1 अपॉन में आपको t यानी कि टाइम, इसको किससे गुणा करना है 100 से। यदि आपसे टाइम पूछे तो टाइम निकालने के लिए भी n-1 करना अपॉन में, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, इनटू क्या करेंगे 100। इस क्वेश्चन में आपको रेट पूछिए, R% पूछा है, n क्या हो जाएगा यहाँ पे, n अपना राशि हो जाएगी मतलब प्रिंसिपल। ये 5 गुना हो रही है तो 5-1 अपॉन में समय कितना है 6 वर्षों में, 6 टाइम यहाँ पे अपना कितना है 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 100 से, यहाँ से आपकी रेट निकल के आएगी 400/6। या तो आप 6 का भाग दे लीजिए या फिर 100 में 6 का भाग देते हैं तो 6% की वैल्यू होती है 16 से ही 2/3। 16 से ही 2/3, 16 का क्या करना है अपन को 4 गुना करना है, ये 64 से ही 2/3 आपका आंसर निकल के आ गया। या फिर आप इसको काट लीजिए, यहाँ पे 2 से काटेंगे 200 आ गई, ये आपका 3 हो गया, 3 से काटेंगे 3×6 18, यहाँ से आप काटोगे 2 से काटने पे ये आपके 200/3 आ गया, 3 का भाग देंगे 3×6 18, ये 3×6 18 2/3, 66 से ही 2/3%, यानी ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। या फिर इस क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से कर सकते हो। दूसरा मेथड बेसिक देख लीजिए आप, ऐसा ही बराबर अपना होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे क्या होता है 100 ETR/100। आपकी कोई धनराशि थी P, 5 गुना हो गई तो ब्याज कितना मिला 4P। सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया यहाँ पे 4P बराबर मूलधन आपका P, टाइम आपको दे रखा है 6 वर्षों में, दर आपको निकालनी है अपॉन में 100, P से P क्रॉस हो जाएगा, 400 से 4 से 100 मल्टीप्लाई होकर 400 बन जाएगा बराबर 6R। यहाँ से R निकल के आ जाएगी, 400 में अपन 6 का भाग देंगे तो 66 से ही 2/3। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो। आपको सूत्र याद रखना है, तो सूत्र में कुछ नहीं करना, आपसे 5 गुना हो गई, इसको आप डायरेक्ट करने की कोशिश किया करो। 5 गुना हो गई यानी कि ब्याज इस पे 4 मिला होगा, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 का, 400 में ओनली आपको 6 का भाग देना था बस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, एक साधारण ब्याज की कितनी। इस क्वेश्चन को आप खुद से बना के सॉल्व करने की कोशिश करो, सेम क्वेश्चन है बस डाटा बदल दिया। ऐसे ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, जैसे कि मैं एक बार सॉल्व कराया था, किसी समझ में नहीं आया तो वार्षिक दर पूछिए आपसे, आपको समय दे रखा 9 वर्ष, अमाउंट आपका पी से कितना हो रहा है वही 5 गुना, ब्याज यहाँ से अपन को कितना मिलेगा 4P। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन n-1 अपॉन में नीचे टाइम आता है इनटू क्या करेंगे 100। n अपन के 5 गुना हो रही थी राशि तो n की वैल्यू आ गई 5 -1 अपॉन में टाइम दे रखा कितना 9 वर्ष, इनटू ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 400/9 आ गई, 9 का भाग दीजिए, 9 चौको 36, 4 बार चला गया, बच गए 4/9। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 44 से ही 4/9% की दर से कोई राशि अपने आप का 5 गुना हो जाएगी 9 वर्षों में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, या फिर आप बेसिक से भी जा सकते हो। बेसिक से जाओगे तो ऐसा ही बराबर क्या होता है आपका P/T/R अपॉन में 100, ब्याज मिल गया अपन को 4 रुपये, 4 बराबर 4P बराबर P इंटू टाइम दे रखा 9 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा जानना अपन को नहीं दे रखा, अपॉन में 100, तो P से P चला जाएगा, 400 से मल्टीप्लाई होगा 400 आ गया, 9 का भाग देंगे तो निकल के आपका आंसर यही आएगा 44 से 4/9। तो 2 क्वेश्चन थे तो आपके रेट निकालने के यानी कि दर निकालने के। जब भी कोई राशि दुगनी हो रही हो, तिगनी हो रही हो, 10 गुना हो रही हो कितने भी सालों में, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये हो गया। टाइम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जब टाइम निकालना हो तो n-1 अपॉन में रेट नीचे आ जाती है, इनटू क्या करेंगे 100। 2 सूत्र याद रखना, दर निकालने के लिए और समय निकालने के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3, 3,500 की राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4,130 हो जाएगी। देखिए प्रिंसिपल दे रखा है आपको,
यानी कि मूलधन दे रखा है कितना, मूलधन दे रखा है आपको कितना 3500 रुपये। और मिश्र धन होता है आपका, मिश्र धन में क्या आता है, ब्याज आता है और मूलधन आता है। यानी किसी को अपने रुपये उधार दिए तो अपन को ब्याज भी मिलेगा और जो पैसे दिए अपन ने वो मूलधन मिलेंगे, उसको बोलते हैं मिश्र धन। ये आपका कितना 4130। तो यहाँ से अपन ब्याज निकाल सकते हैं। यहाँ से अपना ब्याज बराबर कैसे, ब्याज कैसे निकलता है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। यहाँ से अपन का इंटरेस्ट निकल जाएगा। ब्याज बराबर मिश्र धन आपको दे रखा है 4130, मूलधन कितना है 3500। यानी कि अपन ने किसी को 3500 रुपये दिए थे, बाद में लिए कितने अपन ने उससे 4130, और इंटरेस्ट लिया था 6%। तो अपन को समय बताना है कि कितने समय में ये राशि इतनी हो जाएगी, 3500 की राशि 4130 हो जाएगी। तो इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो ब्याज मिल जाएगा अपन को 630 रुपये। क्या मिला, ब्याज। बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल अपना सूत्र लगा दीजिए। ऐसा है बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ब्याज मिल गया अपन को 630 बराबर मूलधन कितना है अपना 3500 रुपये, समय कितना है, समय अपन को निकालना है, टी दर कितनी दे रखी है 6%, परसेंट के लिए नीचे 100 लगा देंगे। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो चली गई। 7 से काटेंगे 5 बार, 7 से काटेंगे 90 बार, 6 से 90 चला जाएगा पूरा 15 बार, 5 से 15 जाएगा 3 बार। तो टाइम निकल के आ गया कितना 3। ये राशि 3500 की राशि अपनी 4130 हो जाएगी कितने 3 साल में। यहाँ से अपन डायरेक्ट समय निकाल देंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन है। आप पहले वीडियो को रोक के खुद से बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मार्च में जो एनटीपीसी की एग्जाम हुई थी उसमें आए हुए क्वेश्चन है। वैसे मुझे आपको दिखाना था कि एग्जामों का लेवल कितना था। इसमें बोला 84 रुपये की राशि है, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 840 रुपये का ब्याज मिला है, तो कितने समय में मिला है। यहाँ भी आपसे क्या पूछ लिया, टाइम पूछा है। ब्याज आपको दे रखा कितना, पहले सूत्र सबको याद है, ऐसा ही बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ब्याज आपको दे रखा कितना 840, मूलधन कितना है 84, समय कितना है, समय आपको निकालना है, दर कितनी है 5%, परसेंट में इसलिए नीचे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, 84 से पूरा 10 बार चला जाएगा, 5 से काटेंगे इसको 2 बार, समय लगेगा आपको 2 साल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिसको ये सूत्र याद है वो सूत्र में जमाने से अच्छा तो कॉपी पेन को उठाए बिना ही कर सकता है। 84 से इसको काटेंगे 10 बार चला गया, 10 से नीचे 100 होता है, 100 को काटेंगे 10 बार, 5 से 10 को काटेंगे 2, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करो। 7200 रुपये की राशि दे रखी है, ब्याज दे रखा है 360, रेट दे रखी है आपको 4%। तो नीचे परसेंटेज को हटाने के लिए 2 जीरो होती है, 2 जीरो से तो अपन 2 जीरो कट गई। फिर सूत्र में जमा लीजिए, ब्याज आपका हो गया 360 बराबर 7200 की राशि हो गई, समय आपको ज्ञात करना है, रेट आपको दे रखी है 4% बटे 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 36 दूनी 72 होता है, 2 से कट जाएगा 5 बार। ये आपके 40 बराबर कितना निकल के आया 5। टी निकालने के लिए 5 में अपन 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 बच गए 1 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, 1.2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। समय निकल के आया आपका। यदि यह समय वर्षों में पूछता तो 1 वर्ष, 0.25 को क्या बोल सकते हैं अपन, 0.25 को बोलते हैं 1/4, फिर मल्टीप्लाई करते हैं अपन किससे 12 से, यहाँ से निकल के आता 3, यानी कि 1 वर्ष 3 माह में राशि 360 रुपये का ब्याज लेके आती, 4% वार्षिक ब्याज की दर पर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 से बनाने की ट्राई करें सारे क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन में बोला है कि साधारण ब्याज की कितनी वार्षिक दर पर कोई राशि 16 वर्षों में अपनी मूल राशि का दुगुना हो जाएगी। सेम क्वेश्चन था स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि प्रिंसिपल अपना 2p हो जाएगा। यहाँ पे भी आपसे क्या पूछी है, दर। तो दर निकालने के लिए अपन क्या बताया था, दर निकालने के लिए अपन n-1 अपॉन में t करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे 100 से, n की वैल्यू होगी 2, 2 माइनस के 1 अपॉन में t इंटू 100। समय कितना दे रखा है आपको 16 वर्ष, नीचे आ जाएगा 16। तो यहाँ से आपके 200 बटे 3, 2 में से 1 गई तो 100 बटे 16 निकल के आ गया। 4 से काट देंगे, 4 6 को 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 से काटेंगे 4 6 की 24 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 6.25%। दर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे दर पर बेस, बट इसमें क्वेश्चन टाइम पर बेस पूछ ले। टाइम निकालने के लिए क्या करोगे आप, समय निकालने के लिए वही n-1 अपॉन में नीचे r आ जाएगा, दर आ जाएगी, इंटू क्या करेंगे 100। इसे डायरेक्ट कर लीजिए या फिर फॉर्मूले में लगा के कर लीजिए साधारण ब्याज का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, ऐसे देख लिया करो, सिंपल इंटरेस्ट पे पूछा है, किस पे, साधारण ब्याज पे पूछा है। किस दर से दर पूछी है, तो दर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं n-1 अपॉन के t करते हैं, तो t अपना 10 है, इंटू क्या करेंगे 100। n में क्या बोला है 5 गुनी हो जाएगी, 5 माइनस के 1 अपॉन में 10 इंटू 100 बराबर ये आपके 400 बटे 10 निकल के आ गई, यानी कि दर होगी आपकी 40%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व किया करो। जब भी आपसे
कोई धनराशि मान लो प्रिंसिपल आपका 2 गुना हो रहा है या फिर 10 गुना हो रहा है या फिर 25 गुना हो, सबसे बेस्ट मेथड यही है। इसी से आप सॉल्व करने की कोशिश क्या करो, n-1 के टी करना है इंटू 100। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे आपकी बार रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में। सेम क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई राशि दर पूछी है। इसमें भी 20 वर्षों में अपनी मूल राशि का 5 गुना होती है। 20 वर्षों में समय दे रखा है आपको 20 वर्ष। n-1 करेंगे तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से आपका डायरेक्ट 20 निकल के आगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। सूत्र क्या था अपना, 8% निकालने के लिए n-1 के टी इंटू 100। एन क्या है, कोई राशि है, एन हो गई अपनी राशि, मतलब 5 गुना 3 गुना 10 गुना जो भी बोले, यानी कि कोई प्रिंसिपल आपका 5 गुना हो गया। अपन को नॉर्मल कैसे करते हैं, ब्याज अपन को 4p मिलेगा, प्रिंसिपल आपका ये हो गया, समय कितना हो गया 20 साल, दर अपन से निकालनी है, अपन में क्या करते हैं 100, p से p कट जाएगा, 4 से 20 कट जाएगा 5 बार, 5 से 100 कट जाएगा कितना 20 बार, तो यहाँ से अपन 20% निकल के आता है। फर्स्ट मेथड ये, सेकंड मेथड ये, दोनों मेथड में आप कोई भी कर सकते हो, सेम उत्तर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को एक बार पहले आप खुद से पढ़ के खुद से करने की कोशिश किया करो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको नया सॉल्यूशन भी जानने को मिलेगा कि आपका करने का तरीका कौन सा है। फास्ट एग्जाम में इस तरीके को अपन ज़्यादा फॉलो करना है कि जल्दी आंसर आए। क्वेश्चन में बोला है कि 4000 पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इस साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का अपन को अंतर ज्ञात करना, तो ऐसा ही निकालेंगे अपन। सबसे पहले तो राशि दे रखी है अपन को 4000 रुपये की राशि, दर दे रखी है अपन को 6%, समय दे रखा है आपको 2 वर्ष, तो यहाँ से अपन को ब्याज मिल जाएगा। ब्याज 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 को 48, 480 रुपये का साधारण ब्याज मिल गया। ये निकला अपना साधारण ब्याज, सिंपल ऐसा ही। अब ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होता है, 480 रुपये तो ब्याज मिलेंगे, लेकिन आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो 480 का अपन डायरेक्ट 6% निकाल लेंगे, 480 का 6% निकालेंगे तो नीचे 10 रह गया, 48 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 का 8 का 4, 6 को 24 4 28, यानी कि 28.8 का क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। तो इसमें 28.8 ऐड कर देंगे, 8.8 तो 10, 508.8 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज में मिलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में आपको 480 रुपये मिलेंगे। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करने के लिए 508.8 में से 480, जब अपन इसे डायरेक्ट माइनस करते हैं तो अपन का आंसर नहीं आता है, क्योंकि ये तरीका गलत है। अब अपन ने क्या किया, डायरेक्ट प्रिंसिपल का इंटरेस्ट निकाला। काफ़ी बच्चे इस तरह से एग्जाम में करते हैं, तरीका बिल्कुल गलत है। यहाँ से अपन को इस तरीके से ऐसा ही निकाला, उसी तरीके से अपन को CI निकालना होगा। CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अपन का जो सूत्र होता है 1 + r/² माइनस के p, या फिर आप रेशो से डायरेक्ट कर सकते हो। 2 वर्ष के लिए अपन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। क्या करते हैं अपन 100 प्लस के r का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, यहाँ पे दर दे रखिए आपको 6%, ये आपके 106 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर होता है, लास्ट का कर देंगे अपन 36, 6 12 यानी 104 से मल्टीप्लाई करके अपन के दर जाएगा। या फिर आप इस सूत्र से चल जाओ, प्रिंसिपल अपना कितना है 4000 रुपये, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पर 6, 1 प्लस के 6/² माइनस ये आपके 4000। 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100 और प्लस के 6 106, 6 का क्या करेंगे अपन स्क्वायर माइनस 4000, 106 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अपन 36 करते हैं, फिर 100 से जितना ज़्यादा उतना जोड़ देते हैं, ये आपके दोबारा हो जाएगा। नीचे आपके 100 का भी स्क्वायर होगा, ये आपके 1000 बन जाएंगे, 10,000, सॉरी 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 बन गए। तो आपके लास्ट के 4 डिजिट छोड़ के एक पॉइंट लगेगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा 4 डिजिट छोड़कर, माइनस के यहाँ से 4 जीरो चली जाएगी, फिर लास्ट में अपन के 12 से लिख देता हूँ मैं। 16 का स्क्वायर किया तो 112 36 निकल के आए। नीचे आपके 100 था तो इसका स्क्वायर किया, 4 डिजिट छोड़ के 1 2 3 1.112, नीचे 100 का स्क्वायर किया तो 4 डिजिट छोड़ के 1 2 3 4 डिजिट छोड़ पॉइंट आ गया। इसको क्या करेंगे अपन 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के पीछे 3 जीरो है, तो अपन का आंसर आएगा वो 1 डिजिट छोड़ के 0 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चे को 24 का 4 का 8 दिया 12 और 2 44, 1 पॉइंट। यहाँ अपन को ब्याज कितना मिला, 4000 से 4000 चले जाए, ब्याज मिला 94, मिला अपन को CI का ब्याज। ये रहा अपना SI का ब्याज 499 480.4, 14 राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा सिंपल, इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख दूंगा तो लास्ट ईयर 20 21 22 24 में जो भी हार्ड लेवल के सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन उनके लिए, ये आपके NTPC के लिए सिंपल इंटरेस्ट के नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएंगे जो किस तरह के क्वेश्चन आए थे। साधारण ब्याज पर कितनी वार्षिक दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी मूल राशि का 5 गुना हो जाएगी। कोई प्रिंसिपल अपना 5p हो जाएगा, तो ब्याज कितना मिला 4p। यहाँ से अपन का SI बराबर क्या हो जाता है PR/T/100, ब्याज कितना है 4p, मूलधन अपना p, दर आपको जाननी है r, समय दे रखा है आपको 24 साल, अपन में क्या कर देंगे 100,
पी से पी चला जाएगा, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 बटे 24, 4 से काटेंगे 6 बार, ये आपके 100 बार। तो आपका आंसर 1/16% की वैल्यू निकालते हैं 16.66 होती है, यहाँ पे 16.67। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट उस ट्रिक से कर सकते हो जो मैंने बताया आपको। जब भी आपको दर निकालना हो और राशि 5 गुना 10 गुना हो रही हो तो क्या कर, डायरेक्ट परसेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, n माइनस के 1 में t इंटू 100। यहाँ पे 5 गुना हो रही थी, 5 माइनस के 1 समय दे रहा है आपको 24 इंटू क्या करेंगे 100। तो यहाँ से भी आपके डायरेक्ट 400 बटे 24 निकल के आएगा। तो काट लीजिए 4 6 की 24 और ये 100, 6 का भाग दीजिए, 6 कम 6 के 4, 6 का 36, 6 का 36, 16.66 या 16.67 दोनों ही राइट आंसर है। ऑप्शन में बी आपका राइट आंसर हो गया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी सोल्यूशन इसलिए चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही नेक्स्ट मजेदार वीडियो के लिए आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए 2021-2022 में जो एग्जाम हुई थी मैं उनके क्वेश्चन पेपर की वीडियो एक बना के डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।